अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज का टॉपिक है कि हम चैनल मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से न्यू मून पर। क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो क्या है उनके दिल में जो अब तक उन्होंने आपसे कहा नहीं है। चाहे आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, ये वो चैनल मैसेजेस होंगे जो वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, उनके दिल की अनकही बातें। लेकिन इससे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि जनाब की जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, ऑल साइंस के लिए होती है। सभी के साथ रेजोनेट कर जाए ये भी ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। तो जो मैसेज आपको लगे कि आपके लिए है, आपने वही रखना है, बाकी को जाने देना है। कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ और सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता होती है। तो आपने रीडिंग को जो है वो गाइडेंस के तौर पर देखना होता है। तो चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं आज के चैनल मैसेजेस। तो जनाब, जो पहला मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है कार्ड्स के ज़रिए, 6 ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी यादों से नहीं निकलती। सबसे अजीब बात यह है कि मैं अपनी डेली लाइफ में नॉर्मल रहता हूँ, लेकिन अचानक कोई गाना, कोई जगह, कोई डेट या कोई छोटी सी चीज़ तुम्हारी याद मुझे दिला ही देती है। कभी कभी मुझे तुम्हारी पुरानी कन्वर्सेशंस याद आती हैं और मैं सोचता हूँ कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। मुझे नहीं पता कि तुम अब भी मेरे बारे में सोचती हो या नहीं, लेकिन मैं ऑनेस्टली तुम्हें अभी तक कम्प्लीटली रिलीज़ नहीं कर सका। तुम मेरी लाइफ का एक ऐसा चैप्टर हो जिसे मैं क्लोज समझकर भी बार बार खोल लेता हूँ। 5 ऑफ कप्स का कार्ड जो मुझे मैसेज दे रहा है आपकी पर्सन की तरफ से वो ये है, मुझे पता है कि तुम मेरे बिहेवियर से हर्ट हुए थे। शायद तुमने मुझसे क्लैरिटी मांगी और मैंने तुम्हें साइलेंस दिया। शायद तुमने एफ़र्ट किया और मैंने उस एफ़र्ट की वैल्यू ही नहीं समझी। उस वक्त मुझे लगता था कि तुम कहीं नहीं जाओगे। अब जब तुम इमोशनली मुझसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, मुझे समझ आ रहा है कि मैंने क्या लॉस कर दिया है। मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि अब मेरी अपॉलजी तुम्हारे लिए मीनिंगलेस होगी या नहीं। जनाब, इस मैसेज से लग रहा है कि आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है जो उन्होंने ईगो की वजह से आपके साथ किया, तो वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनकी एनर्जी से ये फील हो रहा है। हर्मिट का कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है आपकी पर्सन की तरफ से कि तुमने मेरी साइलेंस को रिजेक्शन समझा होगा। तुम्हें लगा होगा कि मैं मूव ऑन कर गया हूँ, लेकिन मेरी खामोशी का रीज़न तुम नहीं थे। मैं ख़ुद अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहा था। मैं जितना तुमसे दूर हुआ उतना ही मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचना पड़ा। मैं ख़ुद से पूछ रहा हूँ कि मैं तुम्हें क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मुझे अपने अंदर की कन्फ्यूजन को समझना होगा। 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है आपकी पर्सन की तरफ से कि तुम्हें पता नहीं मैं कितनी बार तुम्हें मैसेज करने के बारे में सोच चुका हूँ। कभी फ़ोन उठाता हूँ, तुम्हारा नाम देखता हूँ, फिर रुक जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया तो, अगर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, अगर तुम मुझे कह दो कि अब बहुत देर हो चुकी है तो। इसी फ़ियर की वजह से मैं अभी तक साइलेंट हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांटेक्ट करने का थॉट मेरे माइंड में नहीं आता है। तो जनाब, यहाँ पर आप में से बहुत से जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन कन्फ्यूजन में भी नज़र आ रहे हैं। डेविल का कार्ड भी मुझे एक मैसेज दे रहा है आपके पर्सन की तरफ से, वो ये है कि तुम्हारे साथ जो अट्रैक्शन और केमिस्ट्री थी उसको मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा। मैं अपने आप को समझाता हूँ कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन मेरे इमोशंस बार बार तुम्हारी तरफ आ जाते हैं। कभी कभी मुझे जेलसी भी होती है कि जब मैं इमेजिन करता हूँ कि तुम किसी और के साथ खुश हो सकते हो। मैं शायद तुम्हारे सामने पोजेसिवनेस ना दिखाऊं, लेकिन अंदर से मुझे ये थॉट डिस्टर्ब करता है कि कहीं तुम अब किसी और को चूज़ ना कर लो। पेज ऑफ कप्स का कार्ड मुझे जो मैसेज दे रहा है आपके पर्सन की तरफ से वो ये है कि मैं एक सिंपल मैसेज से शुरू करना चाहता हूँ। मैं अभी अपनी सारी फीलिंग्स एक साथ कन्फेस करने की पोजीशन में नहीं हूँ। शायद मैं तुम्हारी स्टोरी देखूँ, तुम्हारे पोस्ट को जो है वो लाइक करूँ, कोई रैंडम एक्सक्यूज़ बनाऊँ या सिंपल तुमसे पूछूँ कि तुम कैसी हो। लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ़ एक नॉर्मल मैसेज नहीं होगा। मैं तुम्हारा रिस्पॉन्स चेक करूँगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी कुछ है या नहीं।
नेक्स्ट मैसेज है जजमेंट का कार्ड। जो मुझे मैसेज दे रहा है वो ये है कि तुम्हारे दूर जाने के बाद मुझे बहुत कुछ समझ आया है। मैं पहले तुम्हारी प्रेजेंस को नॉर्मल समझता था, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि तुम जिस तरह मुझे अंडरस्टैंड करते थे, जिस तरह मेरा सपोर्ट करते थे, वो हर किसी से नहीं मिलता मुझे। मैं अपने पास्ट डिसीजंस को दोबारा देख रहा हूँ और ऑनेस्टली अगर मुझे एक चांस मिलता तो मैं कुछ चीज़ें डिफरेंटली करता। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मुझे जो मैसेज दे रहा है आपके पर्सन की तरफ से वो ये है कि मेरे अंदर तुम्हारे पास आने की डिज़ायर है। मैं चाहता हूँ कि हम एक प्रॉपर कन्वर्सेशन करें, सिर्फ कैजुअल बात नहीं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। शायद मैं पहले इमोशनली मैच्योर था या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ नहीं करता तो शायद मैं तुम्हें परमानेंटली लॉस कर दूँगा। तो जनाब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं भाई। स्टार का कार्ड भी मुझे कोई मैसेज दे रहा है आपकी पर्सन की तरफ से और वो ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ इंस्टेंटली ठीक हो जाएगा। हमारे बीच जो हुआ उसके बाद ट्रस्ट रीबिल्ड करना पड़ेगा, लेकिन मेरे दिल में अभी भी एक होप है कि शायद हम दोबारा एक दूसरे को समझ सकें। तुम्हारे साथ मेरी स्टोरी जिस तरह एंड हुई, मैं उस एंडिंग से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और जनाब लास्ट मैसेज है हमारा एस ऑफ कप्स, जो मुझे ये मैसेज दे रहा है आपके पर्सन की तरफ से कि मैं पास्ट को रिपीट नहीं करना चाहता। अगर मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि हम पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी लोनलीनेस के लिए नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि हम इमोशनली दोबारा कनेक्ट करें। तुम मेरे लिए अब भी इम्पोर्टेंट हो और शायद न्यू मून मुझे वो करेज दे रहा है जो मैं इतने टाइम से कलेक्ट नहीं कर पा रहा था। मैं तुम्हें एक फ़्रेश चांस देना चाहता हूँ और ख़ुद भी एक चांस लेना चाहता हूँ। तो जनाब ये कुछ मैसेजेस थे आपके पर्सन की तरफ से इस न्यू मून पर। इन्हें आप उनकी फीलिंग्स समझ लो, उनके थॉट्स समझ लो, उनके अंदर चलने वाली जो एक कन्वर्सेशन है वो समझ लो। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट किए हैं आपने सिर्फ उन्हीं को रखना है, बाकी को जाने देना है। तो जनाब आज की रीडिंग हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।